एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि सर आज हम लोग रियल नंबर के चौथा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि तुम पीछे का सारा कहानी सुन के आया होगा, जिससे कि सर आगे वाला बात सब आराम से समझ में आए। पीछे हम लोग सारा डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस लेक्चर से हम एलसीएम एचसीएफ पर बात करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, इस सारा कहानी करेंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ समझने से पहले हमको दो गो नाम पता होना चाहिए, एगो फैक्टर एगो मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे सर एचसीएफ एलसीएम पर। फैक्टर मल्टीपल, सुनो देखो फैक्टर क्या होता है। अभी तक जो पीछे हम लोग 3 गो लेक्चर बात किए हैं ना, उसमें हम एक दो जगह पर फैक्टर का जिक्र किए हैं। अब फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बात भी बताए हैं। फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोनो नंबर है, जैसे मान लो 20 है, तो 20 का जो फैक्टर होगा ना, वो सारा नंबर होगा जो 20 को काट सकता है। यानी फैक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है जो नंबर काट सके। यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा, तो जो छोटा छोटा नंबर मेरा दिया हुआ नंबर को काट सकता है, वो सब छोटा वाला नंबर जो है बड़ा वाला नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है सर, ये हो गया फैक्टर। फैक्टर यानी काटने वाला। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। सीधा सीधा याद रखो कि मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। यानी अगर हम तुमसे बोलते हैं कि कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल कौन कौन होगा, तो 7 का टेबल होगा। यानी 7 1 जा 7 मल्टीपल होगा, फिर 14 मल्टीपल होगा, फिर 21 मल्टीपल होगा। या इसी बात को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी नंबर में किसी दूसरा नंबर का गुना करते हैं ना, यानी कोई दिया हुआ नंबर में जब 1 2 3 4 5 से गुना करते हैं, तो जो आंसर आते जाता है ना, वो मेरा दिया हुआ नंबर का मल्टीपल होता है। यानी कि आज के बाद अगर हमको कभी किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना होगा, तो हम उसको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुना करते जाएंगे। जो आंसर आते जाएगा वो मेरा मल्टीपल होते जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि मल्टीपल सिर्फ 10 तक गुना करने से निकलेगा। जिसे 7 10 या 70, इसके आगे भी निकल सकता है। 7 इंटू 11 करेंगे 77, फिर 7 इंटू 12 करेंगे 84। तो ये सब भी जो नंबर होगा ना, 7 का मल्टीपल होगा। यानी फैक्टर मतलब सर काटने वाला, मल्टीपल मतलब सर अगर हम नंबर में किसी भी चीज़ का गुना करें तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल हो जाएगा। ये छोटा सा कहानी है फैक्टर का और मल्टीपल का। तो ये बात को हम इंग्लिश में लिख देते हैं। फिर उसके बाद एगो डिवाइड से रिलेटेड फैक्टर और मल्टीपल का बात बताएंगे, फिर मैं फैक्टर और मल्टीपल खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं। पहला जो फैक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल दी नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड अ गिवन नंबर। मतलब सारा नंबर जो कोई दिया हुआ नंबर को पूरा पूरा काट सके इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। उसी को हम दिया हुआ नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम 48 का बात कर रहे हैं, तो ई सारा नंबर होगा जो 48 को काट सकता है, तो इस सब के सब 48 का फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर में ही दो गो छोटा छोटा बात ये भी होता है कि सर 1 जो होता है ना, वो दुनिया के सब नंबर का फैक्टर होता है। काहे कि 1 सबको काट सकता है, चाहे तुम कोनो नंबर लो, उससे 1 से तक कट ही जाएगा। तो जो 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है। और दूसरा बात, कोई नंबर खुद जो होता है वो खुद का फैक्टर होता है। यानी अगर हम 12 का फैक्टर लिखेंगे तो उसमें 12 आएगा, 48 का फैक्टर लिख रहे हैं तो 48 आया है। यानी तुम कोई भी नंबर लो वो खुद का फैक्टर जरूर होगा। तो ये भी दो बात तुम याद रखना कि सर 1 सबका फैक्टर होता है और कोई भी नंबर खुद का एगो फैक्टर होता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और दूसरा का अ नंबर इट सेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ ओन। यानी हर एक नंबर खुद ही खुद का फैक्टर होगा। ये हो गया हमारे पास फैक्टर का कहानी। अब मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है सर, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाई नेचुरल नंबर देन द रिजल्ट आर मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। मतलब अगर हम
कोई भी दिया हुआ नंबर, कोई भी गिवन नंबर को ना मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी सर कोई भी नंबर दिल है उसको 1 से 2 से 3 से 4 से गुना करते हैं ना, तब जो रिजल्ट आएगा, तब जो आंसर आएगा ना, वो होगा हमारा मल्टीपल दिया हुआ नंबर का। जैसे मेरे पास अगर 12 दिया हुआ है तो 12 में 1 से गुना करेंगे 12 आएगा, तो ई 12 12 का मल्टीपल होगा। फिर 12 में 2 से गुना करेंगे 24, ई भी 12 का मल्टीपल होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 भी मल्टीपल होगा। यानी जैसे जैसे हम 12 में कोई नंबर का गुना करते जा रहे हैं, काउंटिंग नंबर का, नेचुरल नंबर का, ये सब नेचुरल नंबर ही हैं सर, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है, तो जो आंसर आ रहा है वो मल्टीपल आ रहा है। या फिर तुम सीधे सीधे ये भी याद रख सकता है कि कोनो नंबर का जो टेबल होता है वो उसका मल्टीपल होता है, लेकिन हाँ टेबल 10 तक ही हम लोग याद करते हैं, लेकिन मल्टीपल आगे तक भी होता है। ये हो गया मल्टीपल। अब फैक्टर के बारे में सिर्फ एक छोटा सा और बात सुन लो कि सर मल्टीपल, अब फैक्टर के बारे में एगो डिवीजन से रिलेटेड रिजल्ट है, वो देख लो, बस बात खत्म हो जाएगा। इफ y इज डिविजिबल बाई x, मतलब कोई नंबर y है जो कि x से पूरा पूरा कटता है। अच्छा, इतना ही बात सुन के हम लोग ई तक कह सकते हैं कि सर y x में से बड़ा कौन हो सकता है, ज़्यादा चांस किसके बड़ा होने का है। तो y जो है वो x से कटता है, तो y कट रहा है यानी सर पक्का डिवीजन वाला में बीच में y होगा। जैसे हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो बीच में y होगा, वो x से कट रहा है यानी इधर साइड में x होगा, यानी y बड़ा होगा x छोटा होगा। इतना बात हम लोग समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा नहीं अगर ऊपर ध्यान दें तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सर फैक्टर जो होगा ना किसी भी नंबर का, वो नंबर से पक्का छोटा ही होगा। हाँ बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांस है कि छोटा ही होगा। किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो नंबर के बराबर तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि बड़ा ही होगा। तो यहाँ सुनो, जब भी ना कोई एगो नंबर दूसरका नंबर से पूरा पूरा कट जाता है ना, तो जो नंबर कटता है यानी यहाँ y जो है x से कट रहा है, तो जो नंबर बड़ा वाला है जो कटता है वो हमारा मल्टीपल होता है, और जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमारा फैक्टर होता है। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये बड़ा वाला नंबर y x का मल्टीपल होगा, तो जवाब होगा हाँ। और यह हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये छोटा वाला नंबर x y का फैक्टर होगा, तो जवाब होगा हाँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बड़ा वाला मल्टीपल छोटा वाला फैक्टर होता है। किसका मल्टीपल फैक्टर, तो बगल वाला का। अगर हम पूछ रहे हैं कि ये जो है फैक्टर होगा, तो किसके लिए पूछेंगे सर, इसके लिए कि इसका फैक्टर होगा ये कि नहीं होगा। सेम उसी तरीके से ई जो है मल्टीपल होगा कि नहीं, तो किसका मल्टीपल सर, इसका मल्टीपल। यानी कभी भी अगर एगो डिवीजन वाला में कट रहा है तो वहाँ पर एगो फैक्टर भी होता है, एगो मल्टीपल भी होता है, ध्यान रखना। सर फैक्टर वाला बात तो आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ कटने वाला को ही फैक्टर बोलते हैं, सॉरी काटने वाला को ही फैक्टर बोलते हैं। तो एक्स काट रहा है तो फैक्टर होगा। अब मल्टीपल जो है वो कटने वाला होता है। कैसे कहेगी, देखो यहाँ ये जो नंबर आ रहा है मल्टीपल, सब के सब जो है 12 से तब पक्का कट ही जाएगा। तो जो कट जाता है वो मल्टीपल होता है, और जो काट देता है वो फैक्टर होता है। ये बात तुम ध्यान रखना। ये हो जाएगा हमारा फैक्टर और मल्टीपल का कहानी। तुम एक बार यहाँ जो भी बात लिखा हुआ है उसको छाप दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि सर HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो सबसे पहले हम छोटा छोटा एक दो कोई नंबर लेते हैं, उससे समझते हैं कि LCF HCM क्या होता है। और उससे पहले तुम इसका फुल फॉर्म देख लो। HCF का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को ही हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं GCD, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। एक बार तुम लिख लेना कॉपी में कि सर GCD मतलब भी HCF होता है। अब हम समझते हैं कि HCF होता क्या है। एकदम ध्यान से सुनो क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई दो नंबर है, तो किसी भी दो नंबर का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। और जो बहुत सारा फैक्टर होगा मतलब कोई एगो नंबर ही है, कोई एगो नंबर ही है, तो इसका भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, इसका भी बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। इन सारा फैक्टर में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा जो दोनों में होगा। हो सकता है 1 दोनों में हो, 2 दोनों में हो, इस तरीके से। ऐसा वाला फैक्टर ना जो दोनों में हो, उनमें से भी जो सबसे बड़का वाला फैक्टर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं HCF। का है कि सर
फैक्टर का मतलब समझ गए कि दोनों नंबर का फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है ऐसा फैक्टर ना जो दोनों में हो। तो हम लोग देखें कि हाँ सर 1 दोनों में है, कोई कोई दो नंबर दोनों में होता है। हाँ, उन कॉमन फैक्टर में से भी जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं HCF। जैसे एगो हम लिख के बताते हैं तुमको, जैसे मान लो दो गो हम नंबर ले लिए 48 और 64। अब 48 का फैक्टर हम लोग जानते हैं सर बहुत सारा होता है, 64 का भी होता है। तो हम पहले 48 का सारा फैक्टर लिख देते हैं। इस सर सारा फैक्टर कैसे लिखते हैं ये जानना अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम सारा फैक्टर लिख देते हैं। तुम ध्यान रखना कि हाँ सारा फैक्टर लिखल जा सकता है, ऐसे पिछला क्लास में पढ़ाया गया है कि कैसे निकालते हैं। नहीं भी आता है तो ज़्यादा ज़रूरत अभी हमको ये नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत ये है कि HCF क्या होता है ये समझ लें। तो हम इसका सारा फैक्टर पहले लिख लेते हैं। ई हो जाएगा 48 का, ई हो जाएगा 64 का सारा फैक्टर। अब सबसे पहले सर फैक्टर हम लोग लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन है इन दोनों में ये ढूंढो। तो सर कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, दोनों में सर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। यानी कि सर ये सारा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, ठीक है। अब इसके बाद इस कॉमन फैक्टर में से भी जो सबसे बड़का वाला फैक्टर होगा ना, इनमें से कॉमन फैक्टर में से भी सबसे बड़ा वाला है 16। तो ये जो 16 होगा यही हो जाएगा इन दोनों नंबर का HCF। यानी कि सर HCF जो होगा 48 और 64 का वो हो जाएगा 16। HCF अगर दो नंबर का निकालते हैं तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि HCF, फिर ब्रैकेट में दोनों नंबर डाल देंगे तब आंसर लिख देंगे। अब सुनो, यानी कि सर फैक्टर में से भी जो दोनों जगह फैक्टर रहे उनमें से सबसे बड़ा वाला फैक्टर को हम लोग बोलते हैं HCF। अब थोड़ा सा ना, ये तो हो गया सर मैथ के भाषा में कि HCF क्या होता है। अब थोड़ा सा फील वाला भाषा में समझो कि HCF क्या होता है। डिवाइड वाला भाषा में देखो, जैसे ये सारा नंबर ऐसा नंबर है जो 48 को काट सकता है, ई सारा नंबर ऐसा नंबर है जो 64 को काट सकता है। फिर उसके बाद जिसके जिसके नीचे हम लाइन खींचे हैं वो ऐसा नंबर है ना जो 48 और 64 दोनों को काट सकता है। उनमें से भी ई 16 सबसे बड़का है जो दोनों को काट सकता है। तो हम उसका HCF में 16 लिख दिए। अब यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि किसी भी दो नंबर का HCF ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों को काट सके। सीधे ही बात याद रखना कि किसी भी दो नंबर का जो HCF होता है वो ऐसा सबसे बड़का नंबर होता है जो दोनों को काट सके। कहे कि सर यहाँ दोनों को काटने वाला और बहुत सारा नंबर था लेकिन हम लोग सबसे बड़ा चुने, कहे कि HCF में ही हाईएस्ट आता है। तो ये है मेन बात कि तुमको ध्यान क्या रखना है कि सर HCF का मतलब होता है काटने वाला सबसे बड़का नंबर। अब बाकी ये तो समझिए कि सर फैक्टर लिख के भी हम लोग HCF पर जा सकते हैं, लेकिन फैक्टर लिख के हमेशा काम नहीं आएगा। यहाँ तो सर छोटा छोटा नंबर था, सारा फैक्टर लिख लिए, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो उसका सारा फैक्टर लिखने में दिन निकल जाएगा, तो उतना तो हो नहीं सकता है। अब इसके बाद हम इसी बात को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं कि HCF क्या होता है, तब हम लोग LCM पर बात करेंगे। द HCF ऑफ टू और मोर नंबर। अच्छा, यही जो कहानी बताएं वो दो से ज़्यादा नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब सर यहाँ तक दो गो नंबर था तो दो गो नंबर को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर, अगर तीन गो नंबर रहेगा तो तीनों नंबर को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा वो तीनों का HCF। तो यहाँ वही बात लिखे हैं कि द HCF ऑफ टू और मोर नंबर, यानी दो या उससे ज़्यादा नंबर का जो HCF होता है इज दी लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर होता है विच कैन कम्प्लीटली डिवाइड, जो कि पूरा पूरा काट सके दी ऑल नंबर, दिया हुआ नंबर को पूरा पूरा काट सके उसको हम लोग बोलते हैं, जो भी मतलब नंबर देल है उसको पूरा पूरा काट दे तीनों को या दोनों को, उसको बोलते हैं HCF। अब इसके बाद सर ये HCF हम लोग निकालते कैसे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से, ये सब अभी हम आगे सीखेंगे। लेकिन HCF होता क्या चीज़ है ये हमको समझ में आ गया कि हाँ सर कुछ ऐसा होता है HCF। अब तुम एक बार जल्दी से इसको छाप दो तब हम लोग बात करेंगे LCM पर। LCM मतलब सर फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब थोड़ा सा नहीं यहाँ भी देखा जाए ना तो हमको नाम से ही सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। देखो मल्टीपल हमको पता है। अब देखो एलसीएम एचसीएफ या एलसीएम जब भी निकालते हैं तो 2 नंबर का निकालते हैं या 2 नंबर से ज़्यादा का निकालते हैं, कभी भी 1 नंबर का एलसीएम एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब ई एलसीएम क्या होता है तो कोनो 2 नंबर देल है, उन दोनों नंबर का बहुत सारा मल्टीपल हो सकता है। हाँ सर, कोई 2 नंबर है तो उसका बहुत सारा मल्टीपल हो सकता है। अब उनमें से भी कुछ मल्टीपल कॉमन हो सकता है। कॉमन मतलब कुछ ऐसा मल्टीपल हो सकता है जो दोनों में हो। उन कॉमन वाला मल्टीपल में भी जो मल्टीपल दोनों के दोनों में है, उन कॉमन वाला मल्टीपल में भी से कोई एक वैसा मल्टीपल जरूर होगा जो सबसे छोटा होगा, मतलब लोएस्ट होगा। तो उसी मल्टीपल को हम लोग बोलेंगे एलसीएम। वही सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो दोनों में आ जाए उसको बोलेंगे एलसीएम। इसी को बोलते हैं हम लोग एलसीएम। अभी समझते हैं एग्जाम्पल से कि एक्चुअली दिखता है कैसे है। पहले 2 नंबर का हम थोड़ा मल्टीपल लिख लेते हैं तभी बात को समझते हैं। जैसे मान लो 2 छोटा छोटा नंबर के लिए लेते हैं हम, एगो 6 है एगो 8 है। तो अब 6 का अपना बहुत सारा मल्टीपल होता है, 8 का अपना मल्टीपल होता है। ये दोनों मल्टीपल में देखा जाए तो कुछ ऐसा मल्टीपल है ना जो इसमें भी है इसमें भी है। सर कौन कौन सा है? तो सबसे पहले देखा जाए तो सर 24 जो है दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो सर 48 दोनों में है। फिर उसके बाद अगर हम और आगे लिखते तो और कोई मल्टीपल ऐसा जरूर आता जो दोनों में मिल जाता, ठीक है। यानी सर अगर हम आगे लिखते जाएं तो ऐसा इन्फिनाइट मल्टीपल होगा जो दोनों में होगा। बहुत सारा मल्टीपल हो सकता है लेकिन हमको ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। हमको किसका ज़रूरत है? तो ऐसा मल्टीपल जो दोनों में हो, जो कि ये सब है साथ में सबसे छोटा हो। यानी कि सर दोनों में आने वाला मल्टीपल में से जो सबसे छोटा है ना, ये तो थोड़ा सा बड़ा है और आगे जो मिलेगा सो और बड़ा होगा, लेकिन ई जो है इस सबसे छोटा है। तो हम लोग इसका जो एलसीएम बोलेंगे किसका सर? 6 और 8 का। 6 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ये होता है हमारा एलसीएम वाला कहानी कि सर मल्टीपल में से भी जो सबसे छोटा दोनों में आने वाला मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं एलसीएम। फिर से ये तो था सर मैथ वाला कहानी कि हाँ मैथ में ऐसा एलसीएम होता है। मैथ मतलब सर यही फैक्टर मल्टीपल वाला कहानी में से अगर हम इसको फील लेके समझना चाहे, थोड़ा डिवाइड वाला में समझना चाहे ना, तो उसमें भी समझ सकते हैं। देखो कैसा होता है। अच्छा 6 और 8 के लिए ये सब जो नंबर है ना वो ऐसा नंबर है जो 6 से 8 से दोनों से कटता है। काटता नहीं है सर, कटता है। कटने वाला नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको ये डिवीजन वाला में बीच में रखते हैं जो कि कटता है। तो ये सारा 6 से कटने वाला नंबर है, ये सारा जो है 8 से कटने वाला नंबर है, ठीक है। और 6 8 का एलसीएम क्या आया? तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 6 8 दोनों से कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ क्या था सर? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो मेरा दिया हुआ दोनों नंबर को काट दे। लेकिन एलसीएम क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो मेरा दिया हुआ दोनों नंबर से कट जाए उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम। तो तुम ये बात याद रखना कि सबसे छोटा नंबर जो दिया हुआ नंबर से 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, सबसे कट जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। ये बात ध्यान रखना। अब एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों बात हम लोग समझ लिए। एक बार पहले हम एलसीएम को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या है। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर, यानी कि सर 2 या उससे ज़्यादा नंबर का जो एलसीएम होगा इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर होगा, विच इज़ डिविजिबल बाय, जो कि कटता हो, गिवन 2 और मोर नंबर, यानी जो कि कटता हो दिया हुआ दोनों या 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा नंबर से। ये है हमारा सर एलसीएम एचसीएफ वाला कहानी। एक बार जल्दी से तुम ये उतार लो कि सर एलसीएम क्या होता है। तुम इस सारा बात को न हिंदी में भी लिख सकता है कि हाँ सर एचसीएफ ऐसा होता है, एलसीएम ऐसा होता है। अब हम एलसीएम एचसीएफ वाला कहानी को सर यहीं ख़त्म कर देंगे। अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे ना कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। तब उसके बाद और आगे चलेंगे कि क्या क्या करना है चैप्टर में। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।